ठीक है, recording. So continue with diagnosis. Okay, diagnosis. First, you can go for the clinical sign of symptom. Okay, clinical sign of symptom of abortion. Okay, form of abortion in herd. Many of the animal showing the abortion. Okay, in herd, then you can think. Okay, you can go for the history of then there any past infection of the brucella in that herd. Okay, if the animal is introduced, नया animal कोई आया है क्या वहाँ पे? Okay, बाहर से, ठीक है. Then if there is a storm of abortion, okay, leads to a storm of abortion, in that you can tentative diagnose. Okay, कि आपका दिमाग जा सकता है उस तरफ. Okay, it may be of due to brucella. Okay, then you can go for the confirmatory diagnosis. Confirmatory diagnosis, first you can go for the isolation. Okay, isolation of the organism by using culture media. Okay, and you can take this sample of abomasal content of aborted fetus, uterine or vaginal exudate. Okay, these are the sample you can take for the isolation. Okay, you can also take the milk sample also. Okay, from milk sample you can isolate. If the milk contain or the brucella organelle, then you can isolate, no problem. Then you can use animal inoculation test. Okay, for the if suspected sample you have, then you can inject into the guinea pig or mice. Then it will show some symptoms of brucella. Then you can collect the blood sample and you can go for the various tests. So these are the some confirmatory diagnosis. And immunodiagnosis you can use. You can detect the antibodies which is present in the blood, uterine discharge, mucus, milk, semen, plasma. These are immunodiagnostic techniques for the detection of the brucella in animals. Okay, so first you know already. I think 1 to 2 tests you might heard that. First in bovines, we'll go for bovines. You for the herd surveillance, आप किसी herd में जा रहे हैं, आप milk sample collect कर रहे हैं और उसमें आप एक टेस्ट लगा देते हैं पूरे. अब उसमें आप देखते हैं कि मिल्क एक टेस्ट है, मिल्क रिंग टेस्ट. ओके, मिल्क रिंग टेस्ट. मिल्क रिंग मतलब नाम से पता चल रहा है मिल्क के ऊपर एक रिंग बनेगी, जैसे दिख रहा है फोटो पिक्स में दिख रहा है आप लोगों को. हाँ, पिक में दिख रहा होगा. तो इसमें क्या करते हैं मिल्क रिंग टेस्ट. व्हाइट रिंग बनता है, इसमें रेड दिखाई दे रहा है. मिल्क रिंग टेस्ट में व्हाइट रिंग नहीं बनता. मिल्क रिंग टेस्ट में रेड पिंक कलर का रिंग बनता है. क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं 2 या 3 ml मिल्क ले लेते हैं. ठीक है, मिल्क लेने के बाद उसमें क्या करते हैं हम ब्रुसेला कलर एंटीजन डालते हैं. ठीक है, ब्रुसेला का एंटीजन मिलता है, कलर एंटीजन. जैसे ये पिंक कलर दिख रहा है ना, वैसा ही अबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट करके उसके लिए एक एंटीजन आता है, वो भी कलर्ड होता है. ठीक है, तो अब हम इसको जब डालते हैं नहीं, वो डायरेक्ट कलर्ड रहता है, कलर्ड ही रहता है वो. ठीक है, एंटीजन ही कलर्ड रहता है. जैसे पिंक कलर का दिख रहा है ना, वैसे ही वो कलर्ड एंटीजन मिलता है ऑलरेडी, उसमें कलर ऑलरेडी डाला हुआ होता है. तो क्या करते हैं हम इसमें ड्रॉप डालते हैं एंटीजन का और उसको मिल्क को मिक्स करते हैं. मिल्क को मिक्स करने के बाद इसको हम रख देते हैं वाटर बाथ में. वाटर बाथ में रख देते हैं 15-20 मिनट. उसके बाद हम देखते हैं अगर मिल्क में एक रिंग बना है ऊपर, ठीक है, और तभी ये पॉजिटिव होगा. और साइड वाली पिक्चर में आप देखोगे कि उसमें पूरा का पूरा मिल्क पिंक है. ठीक है, उस केस में वो पॉजिटिव नहीं है. उस केस में वो पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे मिल्क रिंग बनना चाहिए. ठीक है, मिल्क रिंग करके बना है टॉप में. तो ये है मिल्क रिंग टेस्ट. तो ये आप क्या कर सकते हो, हर्ड में किसी डेयरी में आप गए और ब्लड कलेक्ट किया और आप एक सर्विलेंस टाइप कर सकते हो कि हाँ इतने एनिमल का ब्लड लिया, इतने में पॉजिटिव आया तो ब्रुसेला हो सकता है इसमें. ठीक है, तो ये हर्ड सर्विलेंस टेस्ट है. हर्ड सर्विलेंस टेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद है इंडिविजुअल एनिमल टेस्टिंग में आप कर सकते हो स्टैंडर्ड ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट. जैसे ये सेकंड पिक में दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें डिफरेंट ट्यूब्स दिख रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट ट्यूब्स में क्या करते हैं हम, जो सीरम होता है, सीरम लेंगे एनिमल का, ब्लड कलेक्ट करेंगे, फिर उसका सीरम निकालेंगे ब्लड से. उसके बाद सीरम को डाइल्यूट करेंगे, जैसे डाइल्यूशन करते हैं ना, 2 फोल्ड डाइल्यूशन करते हैं इसमें. मतलब 1 ml सीरम में आप 1 ml अगर बफर सलाइन मिला रहे हो, ठीक है, फॉस्फेट बफर सलाइन, तो आधा हो गया डाइल्यूशन. ठीक है, तो उसका आधा लेके आप फिर दूसरे वाले और आधे में मिलाएं. तो ऐसा करके आपको
टू फोल्ड डायल्यूशन बोलते हैं इसको। टू फोल्ड डायल्यूशन होता है, एक 10 फोल्ड डायल्यूशन होता है। ये देखो ये टू फोल्ड डायल्यूशन है, मतलब 1:10 रेशियो है पहले में, लेकिन दूसरे में 1:20 रेशियो है, थर्ड में उसका दुगना हो गया। तो ये टू फोल्ड डायल्यूशन है। टू फोल्ड मतलब दुगना दुगना डाइल्यूट करते जा रहे हैं उसको। तो ऐसा डबल करने, डबल। हाँ डबल डायल्यूशन। और एक होता है 10 फोल्ड। 10 फोल्ड में 1:10, 1:100, 1:1000, मतलब उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें टू फोल्ड डायल्यूशन बनाने के बाद हम इसमें क्या डालते हैं, इसमें हम एंटीजन डालते हैं। इसमें ब्रुसेला का एंटीजन आता है, लेकिन वो जो एंटीजन होता है वो कलरलेस एंटीजन होता है, कलर एंटीजन नहीं होता है। जैसे कि विल्फरिंग टेस्ट में कलर एंटीजन था, इसमें कलरलेस एंटीजन डालते हैं और इसको इंक्यूबेट कर देते हैं ओवरनाइट के लिए। जब आप देखोगे तो इसके उस पे बॉटम में एक व्हाइट कलर का मैट फॉर्मेशन दिखेगा, वो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो जिसमें इसमें सीरम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इनिशियल में, फिर डाइल्यूशन के कारण कम होते गया है, ठीक है। तो इनिशियल में किस टाइटर तक आपको मिलेगा मैट फॉर्मेशन, ठीक है। मैट फॉर्मेशन दिखेगा, जाली जैसा फॉर्मेशन दिखेगा एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण। एंटीजन किसमें है, एंटीजन तो हम डाल रहे हैं, और एंटीबॉडी किसमें है, सीरम में है, ठीक है। तो सीरम का डाइल्यूशन शुरू में ज्यादा है, शुरू में डाइल्यूशन कम है, मतलब अमाउंट ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पे यह मान लो यहाँ तक दिखा आपको 1:40 तक आपको वो दिखा अगर मैट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ कैटल 180 180 और 160, ये थोड़ा कंफर्म करके बताऊंगी मैं, उस टाइटर से अगर ज्यादा होता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। कैटल में 160 है, 180 और 160, ठीक है। उस टाइटर से अगर ज्यादा हुआ तो बोलते हैं कि ब्रुसेला पॉजिटिव है वो। तो ये डाइल्यूशन वाला एक है स्टैंडर्ड ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्योंकि एग्लूटिनेशन टेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, आप लोग ब्लड टेस्ट किया होगा, कभी करवाया होगा। उसमें जैसे ये दिख रहा है ना थर्ड वाले पिक्चर में, ब्लड टेस्ट में ऐसा दिखता है, जैसे ये फटाफटा दिख रहा है, ये पॉजिटिव है ब्रुसेला के लिए, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा दिखता है। तो ये एग्लूटिनेशन है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो एग्लूटिनेशन है, जो दिख रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर रहे हैं और क्लम्प बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम सीरम को डाइल्यूट करके उसमें सेम अमाउंट ऑफ एंटीजन डाल रहे हैं। तो फिर हम देख रहे हैं कि उसमें कितना, कौन से टाइटर पे आपको शो कर रहा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। वो हाईएस्ट टाइटर को आप, हाईएस्ट टाइटर का इनवर्ट, मतलब 1:80 है तो 80 यूनिट। जैसे आप लोग उसका टेस्ट जानते हैं, टाइफॉइड का टेस्ट जानते हैं, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में भी तो ऐसे यूनिट के थ्रू होता है ना, इतने यूनिट आया, ठीक है, 1:160 आया इंटरनेशनल यूनिट, 1:180 आया। तो वैसा यहाँ पे भी टाइटर चेक करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ये? यस ओके, यस मैम। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है रोज बेंगॉल प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट, आरबीपीटी, जो थर्ड पिक्चर दिखा रहा है। इसमें क्या करते हैं, एक ड्रॉप आप सीरम का ले लेंगे, सीरम, और एक ड्रॉप आप कलर्ड एंटीजन, इस पे भी कलर एंटीजन लेंगे, ठीक है। और उसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली। जब ऐसे मिक्स करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, तब आप लोगों को एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिख जाएगा। जैसे ये फटाफटा दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, तो ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट किए किए हैं। क्योंकि एंटीजन पे तो डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है, एंटीजन पे, और वो एंटीबॉडी अगर उसे बाइंड करती है तो एक क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है, क्लम्प हो जाता है एक एंटीजन में। डिफरेंट एंटीबॉडीज वाई शेप की एंटीबॉडी होती है, वो बाइंड कर लेती है, तो क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्लम्प फॉर्मेशन है आपको एग्लूटिनेशन के फॉर्म में दिखेगा। तो ये पॉजिटिव शो करता है और ये नेगेटिव शो कर रहा है। इसमें बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को कुछ क्लम्प्स दिख रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये है रोज बेंगॉल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, इसको कार्ड टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। इसका है कि डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सीरम में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और कुछ एक्टिविटी ये भी एग्लूटिनेशन जैसा ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे, एंजाइम इम्यूनोएसे, डॉट इम्यूनोएसे, दिस आर द वेरियस डिफरेंट टेस्ट। एलाइजा सुना होगा आप लोगों ने, एलाइजा किया तो कभी नहीं होगा, जानते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत तो पता होगा। ये है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करता है तो उस पे एक फ्लोरेसेंस कलर डेवलप होता है,
ठीक है, उसको उसके जो कलर जो होता है उसको इंटेंसिटी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर इतने इंटेंसिटी से ज्यादा आया तो मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये एलाइजा में ऐसा होता है। ठीक है, और डिफरेंट टेस्ट है यहाँ पे ऑलरेडी। इनडायरेक्ट हेमोलाइसिस टेस्ट, इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मेन ये टेस्ट हैं, मिल्क रिंग टेस्ट, स्टैंडर्ड ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, रोज बंगाल टेस्ट, CFT, EI, ज्यादातर ये करते हैं। You can also go for hypersensitivity test, just like TB में जैसे करते हैं, मैलिन टेस्ट जो करते हैं, मैलिन जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इंजेक्ट करते हैं स्किन पे, ओके, देन इट विल शो द सम हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। 48 आवर्स के बाद कुछ थिकनिंग दिखती है, रेडनेस दिखती है, उसकी थिकनेस मेजर करते हैं ना हम। इफ इट इज मोर देन 5 mm तो पॉजिटिव आता है। तो सेम हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, स्किन डिलेट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिव टेस्ट। तो ब्रूसेला का जो एक्सट्रैक्ट है वो अगर प्रोटीन जो उसका एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन है, ठीक है, वो अगर इंजेक्ट किया जाए तो इट विल शो सम हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, देन इट मींस पॉजिटिव है वो। ओके, सो ये है स्किन डिलेट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिव टेस्ट। अब in sheep and goat also you can go for the skin delay type hypersensitivity test by using brucellin. Okay, in swine you can go for RBPT, stat. Okay, so these are the various tests for animal. You can in case of human you can go for tentative diagnosis if epidemiological surveillance means if in that area disease is present, or especially if disease is present in a human, it means it is present in animal also. Okay, because it is mainly disease of animals, not human. Okay, so you can go for the epidemiological survey. If disease is prevalent in, if brucella is prevalent in animal, then it may, there is chance to transmit the disease in human also. Okay, clinical and laboratory findings you can observe कि कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं ब्रुसेला के, कभी हुए हैं कि नहीं, उससे आप डायग्नोज कर सकते हैं टेंटेटिवली. Up you can go for further isolation and identification. Okay, and you can take the blood as a sample for the isolation, and during the high temperature is high, then you can take the blood and you can go for the isolation. And you can also use the liver biopsy, okay, bone marrow aspirate for the isolation or observation. Okay, and you can go for the different serological test like pair serum sample. If you are taking, if a person is suspected for the brucella, आज आपने सैंपल लिया, ठीक है, 2 हफ्ते बाद आज आपने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल, उसमें देखा कि एंटीबॉडी टाइटर मान लो 40 है, 1:40 है, ठीक है, 2 हफ्ते बाद आपने जब देखा तो उसका टाइटर 160 हो गया, ठीक है, IgM एंटीबॉडी का टाइटर अगर 160 हो गया तो ये बोलते हैं इसको पेयर्ड सीरा सैंपल। मतलब आपने एक सीरम आज लिया और एक 2 हफ्ते बाद लिया, ठीक है, तो उनकी एंटीबॉडी राइज हो गई 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज इन द rise in the antibody titer. Okay, that is known as the paired sera sample. अगर rise हुआ है antibody concentration तो मानते हैं कि ये पॉजिटिव है. Okay, so first you can go for the paired sera sample testing. Okay, within 2 weeks, 2 weeks के गैप में अगर 4 राइज होता है टेम्परेचर उसका टाइटर तो पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है, देयर आर वेरियस टेस्ट, यू कैन गो फॉर स्टेट आल्सो, दैट एंटी Coombs test. Coombs test नाम बहुत important है. Coombs test is used for the detection of which disease in human, तो आएगा brucellosis. Okay, Coombs test नाम important है. 2 mercaptoethanol test, ये भी different test है, ठीक है, I'm not going in detail. Stat पता ही है आपको, most widely used test है in case of human. और ELISA is also there. ELISA you can use ELISA kit is also available. Okay, you can go for the PCR also, polymerase chain reaction, किसी particular gene को ब्रूस जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो you can also go for the isolation PCR. Okay, so these are the different diagnostic technique in human. Okay, treatment in animal, treatment is not advisable. Okay, there is a test and segregation or test of slaughter. Okay, you can segregate the animal in case of brucella, क्योंकि वो कभी ठीक नहीं होते, इंटरमिटेंट वो
कंटिन्यू पास करते हैं ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसमें एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है, एनिमल में। पर ह्यूमन के केस में you can go for the tetracycline streptomycin combination, rifampicin. It was old preparation, previously used that tetracycline and streptomycin. Presently we use that is rifampicin and doxycycline, okay, and cotrimoxazole combination, okay. But here you see streptomycin and tetracycline is contraindicated in pregnancy, okay, and you can use rifampicin and cotrimoxazole. It is safe in case of pregnancy. So these are the drugs in human. In case of human, you can use. Okay. Normally, prevention and control is in case of animal. You can in India we follow the test and segregation policy for the animals. Okay. So normally you can early diagnose the disease by the surveillance, by the RBPT or CFT test. You can diagnose the disease. Accordingly, you can prevent. Okay. Then cleaning and disinfection of the farm is very important to avoid contamination of the feed fodder with the aborted fetus. Okay, and these are the various vaccines which is available, which some are live attenuated like the Brucella abortus S19, Brucella suis, S2 melitensis, Raven. These are the live attenuated. Similarly, killed vaccine are also available. That is Brucella abortus 45/20 है, Brucella melitensis S38. These are the various vaccination. Okay, pre monsoon जो सीजन होता है उसमें वैक्सीन करते हैं ब्रुसेला का, ठीक है, 6 मंथ उसमें करते हैं ना, काफ में करते हैं ये, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग। Human careful handling is most important at the time of treatment, at the time of handling of the organism in laboratory, okay, at the time of taking care of animals in farm, सब जगह आपको you have to take care, okay. Then educate people about the that source and transmission, how disease is transmitted from one animal to animal or from animal to human. This you can educate the people, okay, adopt the hygienic measures, hand washing, wearing of the gloves, okay, these are the other measures. And here also you can see the various live attenuated vaccine and killed vaccines are available for human also for the prevention of the disease. So this is all about the brucella, okay. So कुछ अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप।